आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धर्म चर्चा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मन पर काबू कैसे पाए। और ये टॉपिक हम सभी के लिए काफी रिलेवेंट है। हम सभी का मन विचलित होता है और कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपना मन विजय कर लिया वो इस संसार पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट सीए अमृत पोरवाल जी को टू प्लीज वेलकम ऑल आवर गेस्ट स्पीकर एंड ऑल आवर पार्टिसिपेंट। ओवर टू यू अमृत सर। जय जयेंद्र मित्रों, आप सभी का हमारे आज के धर्म चर्चा सेशन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपको जैसे अवगत है कि पिछले 3 साल से हम धर्म चर्चा का ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रथम 2 वर्ष में हम पर्युषण पर्व के दौरान 18 दिनों तक लगातार धर्म चर्चा की ये सीरीज लेके आए और इस साल से हमने ये कार्यक्रम हर महीने आपके सामने कम से कम एक लेक्चर लेके आ रहे हैं। और अभी पर्युषण महापर्व नजदीक है और पर्युषण पर्व में ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 18 दिनों तक हम निरंतर हर एक दिन छोड़ के एक दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट वक्ता मौजूद है, डॉक्टर अशोक पगारिया। उनसे आप भली भांति परिचित होंगे। बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, हमारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पुणे। इसके लिए आप सभी लगभग इनको जानते ही होंगे, बट जो विषय को आज ये लेके आ रहे हैं वो हमारे सबके लिए अत्यंत विशिष्ट है। हम सब ये सोचते जरूर है कि मन को कैसे काबू में करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज हमको सरल शब्दों में डॉक्टर साहब अशोक जी समझाएंगे कि किस तरह से हम अपने मन के काबू रख सकते हैं। आज के हमारे चेयरमैन मेरे प्रिय मित्र अनिल कोठारी है, वो भी पुणे से है। हम लोग हॉस्टल में साथ में रह चुके हैं। आप सभी दोनों वक्ताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे ऑडियंस काफी लोग हमारे मित्र जुड़े हुए हैं जो हर बार इस धर्म चर्चा सेशन में हमसे जुड़कर इस कार्यक्रम को और आगे से आगे बढ़ाने में हमें योगदान और मोटिवेशन देते हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं दीप्ति से विनती करता हूं कि प्लीज सेशन को शुरू करें। थैंक यू सर। सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि हम सभी ध्यान करें और कल्याणकारी नवकार मंत्र का ध्यान करें और साथ में उसका चैंटिंग भी करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो पायरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलानंद च सब्देसिंह परमम हवाई मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ उपस्थित हैं। सीए अनिल कोठारी जी। सर इज वेरी सीनियर फ्रॉम जलगांव और here I take the privilege to introduce him. Sir is the founder partner of AI Kothari and Associates, having 7 partners and head office at Jalgaon and branches at Nagpur, Pune, Hong Kong. And firm is handling multiple assignments in audit. Along with this, he is very actively involved in the social services. He is a philanthropist and has been in providing Swadhyay Seva from last 15 years. He is the Mahamantri of Vardhaman Sthanakvasi Jain Shravak Sangh, Jalgaon, past chairman of Jalgaon branch of WIRC. He is the co-opted member of various committees of WIRC like capacity building for members in practice. Also the ex-president of Bharatiya Jain Sangathan, Khandesh Vibhag, Bharatiya Jain Sangathan Jalgaon branch,
Lions Club of Jalgaon City, chairperson of Lions Club's 323H district, and also the ex-president of JC Club of Jalgaon. So with these words, here we all are very honored, sir, to have you in today's Dharma Charcha. And आपके opening remarks, we would like to have opening remarks from you. Over to you, sir. धन्यवाद दीप्ति जी। चैताभारम वासम चक्रवर्ती महिदियो संति संति करे लोए पत्तो गई मोहतरम। आचार्य भगवंतों को कोटिश वंदन। मेरे पर हरदम कृपा बरसाने वाले गुरु भगवंतों को कोटिश वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जिज्ञासु मेरे साथी भाइयों बहनों, जय जिनेन्द्र। पहले तो अनुमोदना है जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री नयम पदम सागर जी महाराज साहब की, जिनके माध्यम से हम सब जुड़ रहे हैं लगातार कई वर्षों से, और एक नए नए विषय को लेकर, जैसे अभी अमृत जी ने बताया कि समय समय पर हम, पोरवाल साहब ने, कि समय समय पर हम मिलते रहते हैं। और इस वर्ष जो नया शुरू किया है कि हर महीने में एक चर्चा, पर्यूषण पर्व में तो अब तक होती थी, कई अच्छे वक्ता भी आकर गए, पर ये जो शुरुआत की है बहुत बहुत अनुमोदना। आज दोपहर को मेरी अशोक जी से बात हुई कि अशोक जी, ये जो विषय है मन पर काबू कैसे पाए, हमारे चाहे आप 32 आगम कहिए, 48 कहिए, जितने भी आगम का है, सबको अगर हम जोड़ने का और निचोड़ने का सार करेंगे तो लगभग लगभग ज्यादा तो जो मिलेगा ना, कहानियां मिलेगी, जो सूत्र मिलेंगे, जो दोहे मिलेंगे, सारे मन के ऊपर है। शुरुआत संयम की, अध्यात्म की या मोक्ष मार्ग की, पहली सीढ़ी कहाँ है तो अशोक जी ने बताया मोक्ष में। तो इसीलिए बोले अनिल जी, और उसके लिए हमारे अशोक जी ने पूज्य अमर उपाध्याय, पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब, पूज्य तरुण सागर जी महाराज साहब, पूज्य चंद्र प्रभु जी महाराज साहब, ऐसे अनेक आचार्यों के, साधु संतों के उन्होंने जो आगम लिखे, साहित्य लिखी है, उस पर टीका लिखी है, जिसे हम आगम टीका कहते हैं, उसको उन्होंने पढ़ा और उसके बाद में इस विषय पर उन्होंने चर्चा करने का मानस बनाया है। क्योंकि ये विषय, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पोल्यूशन में लगभग पिछले 8-10 सालों से पोल्यूशन की सेवा दे रहे, तो रात्रिकालीन चर्चा में ये विषय मैं जरूर लेता हूँ कि आपको मन से कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे आगे करना है। तो निश्चित ये लिए एक 2-3 बातों से अपन इस विषय को मैं आपका दे लूंगा कि चाहे हम इतिहास में हमारा उत्तर अध्ययन सूत्र का जो 36वां अध्ययन, उसमें जो 9वां अध्ययन है, जिसे राजा नमेश्वरी के हिसाब से, नमी पहुंचा के हिसाब से मानते हैं, तो जब राजश्री नमी दीक्षा लेने जाते हैं तो सकेंद्र महाराज देवेंद्र जी उनकी परीक्षा लेने आते हैं। तो परीक्षा में क्या कर रहे हो, केवल उनका मन संयम में पक्का हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए अलग अलग 10 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि तो 10 के 10 प्रश्न का पूरा उत्तर दिया, तो स्वयं देवेंद्र उनको वंदना करते हैं। या तो दूसरा उदाहरण लीजिए, भगवान महावीर स्वामी के समय के राजा प्रसन्नजित का। राजा श्रेणी भगवान महावीर के दर्शन को जा रहे हैं, कहीं उद्यान में राजा प्रसन्नजित, जो कि अभी दीक्षित हो चुके हैं, कठिन तपस्या करते हुए वहां तपस्या में खड़े हैं। राजा सैनिक आचार्य भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचते और सहजता से पूछते हैं कि भगवान, अगर अभी ये काल कर मोक्ष जाते हैं तो प्रसन्नजित कहाँ जाएंगे। भगवान उपयोग लगाते और बताते, अगर अभी होता है तो वो 7वीं नरक, कुछ देर बाद पूछते 6ठी नरक, कुछ देर बाद पूछते हैं 5वीं नरक, और ऐसा कहते कहते भगवान 2 मिनट के बाद में कहते कि अब तो मोक्षगामी हो जाएंगे। राजा सैनिक पूछते कि भगवान ये ऐसा क्या हो रहा है, अभी आप बता रहे थे 7वीं नरक, अभी आप बता रहे थे 6ठी नगर, और अभी आप बता रहे थे मोक्षगामी। तो जब मैं आचार्य भगवान महावीर स्वामी उन्हें फरमा रहे थे कि उनकी मनों की श्रृंखला, उन्होंने वहां खड़े खड़े ही उनके पुत्र के जो राजा, अभी उसका राजा पुत्र है, उसमें ही उन्होंने सैनिकों से युद्ध कर लिया, और खड़े खड़े ही जब वो ऊपर सर पर हाथ गया तो उनको ध्यान में आया, अरे मैं तो केस लोच कर चुका हूँ, मैं शादी, और वहीं तुम पे क्या हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बस ये काय पर विषय है, ये जो भी है सारे मन के विषय है। चाहे इतिहास में रामायण का इतिहास लो, जिसमें द्रौपदी जी या रावण जी लीजिए, या महाभारत में सीता जी या कौन रावण लीजिए, या महाभारत में द्रौपदी जी लीजिए, अगर ये लोग मन पर संयम करते थे तो अनायास ही इनकी वचन पर साधना होती थी, और वचन पर साधना होती थी तो निश्चित काय से आगे बढ़ते थे, ये चीजें ही नहीं होती थी। पर अगर मन का संयम नहीं हुआ तो सारी ये निश्चित होती है। तो इसी विषय को, एक कठिन विषय को, जिसको कि 30-40 मिनट से भी कम शब्दों में बांधना बहुत असंभव है, अशोक जी आज प्रयास कर रहे हैं। जैसे दीप्ति जी ने भी शुरुआत में बताया कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन के घन विश्वास से परमात्मा से प्रीत,
निश्चित दीप्ति जी, ये जो आपका दुआ है मन के ऊपर सही बैठता है। और अंत में इतना कहता हूँ कि धम्मो मंगलम कीटम अहिंसा संयम तवो देवा वीतम नमम संति जस धम्मो सयामणो। जहाँ सही धर्म की प्ररूपणा होती है वहां भगवान भी आके क्या है, देवी वंदना नमस्कार करते हैं। और सही धर्म की प्ररूपणा कब होगी? तो जब आप मन से पूरा धर्म को प्रयास करेंगे। और कैसा हमें करना है, इसी विषय को समझाने के लिए हमारे आए डॉक्टर साहब, आदरणीय सीए अशोक जी पगारिया साहब सुना, तो निश्चित हम सब उत्सुक है डॉक्टर अशोक जी पगारिया को सुनने के लिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू। यू सेट द टोन, आपने बहुत ही अच्छी पूरा पिच सेट कर दिया है। और आपके थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। जो सैनिक राजा की जो आपने बात कही, कभी गौर नहीं दिया, बट आज ये विषय से काफी कुछ रिलेवेंट है जो इंसिडेंट्स आपने शेयर किया। थैंक यू। एंड कमिंग ऑन टू आवर टुडेज स्पीकर, सीए अशोक पगारिया सर। So here I take honor to introduce a person who is completely dedicated his life for the social service, and sir is a philanthropist, and he is कासारवाड़ी पुणे जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष हैं। पिंपरी चिंचवड़ जैन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष है सर। और श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र पंचम जोन के भी अध्यक्ष हैं। श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं सर। और इसी श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऐसे कई पदों पर पगारिया सर रह चुके हैं और उन्होंने काम किया है। विशेष रूप से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में सर अग्रसर है। देश भर में अनेकों संत सतियों के साथ उनका संपर्क है और उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त और कृपा प्राप्त है। खुद अपने सहयोगी मित्रों के साथ हर साल किसी न किसी छोटे गांव में जिन शासन की प्रभावना करने हेतु, जिनवाणी पर प्रवचन देने हेतु नियमित रूप से 9 साल से पर्युषण महापर्व में 8 दिन भगवान महावीर के वाणिक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे सधर्मी आज हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ साथ सर का प्रोफेशनल लेवल पे भी उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। सर ट्रेजरर और विकासा चेयरमैन रह चुके हैं WIRC ऑफ ICI के, प्लस काफी दूसरी कमिटीज। ब्लड डोनेशन में भी सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ब्लड डोनेशन के अराउंड 2000 मेंबर्स उनकी लिस्ट में हैं जो कभी भी अवेलेबल है ब्लड डोनेशन के लिए। सर पिंपरी चिंचवाड़ा ब्रांच के भी चेयरमैन रह चुके हैं और पुणे ब्रांच, उनके टेनर में पुणे ब्रांच को बेस्ट ब्रांच अवार्ड भी मिला है। He has been the chairman, trustees and president of many organizations, and as well as he has also co-authored many books like Accountancy for FY BCom, Business Taxation Auditing book, articles on the subject of taxation. He is regular author, and he had also written the autobiography Sangharsh Yatrinchi for Yashwant Gata, and विचार वैभव जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, याला जीवन ऐसा नाम, कहानी कोरोना जी, कविता संग्रह। तो टुडे वी आर हैविंग सी अशोक पगारिया सर विद अस, एंड सर हम बिना ज्यादा समय लिए हम सब बहुत ही उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। ओवर टू यू सर। So now you can unmute yourself. Please try. Yes. Thank you. सभी को जय जिनेन्द्र। I am audible? Yes, sir. Very much audible. सभी को जय जिनेन्द्र। शासनपति भगवान महावीर के चरणों में भावभीनी वंदना। भगवान महावीर को हम सब प्रणाम करेंगे। हे महावीर, तुम जन जन के राम हो, हमारी अनंत श्रद्धा के तुम धाम हो। धन्य हुई है वसुंधरा तुम्हें पाकर, तुम्हारे चरणों में हमारा सबका
कोटि कोटि प्रणाम हो, कोटि कोटि प्रणाम हो। भगवान महावीर के शासन में है। आज यहाँ पर सभी संत सखियों के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। आज जो विषय दिया गया है, चंचल मन को काबू कैसे किया जाए, बड़ा कठिन विषय। जैसा अनिल जी ने कहा, सही कहा अनिल जी ने, कि इस विषय पे बोलना आसान है, आचरण में लाना बहुत कठिन है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने इसके बारे में क्या लिखा है और उसका हम हमारे जीवन में कितना उतार सकते हैं। हमारी जितनी भी साधना है, तपश्चर्या है, हमारा तप है, ध्यान है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मन को एकाग्र करना, मन को शांति पाना। इन्हीं उद्देश्य से हम ये तपश्चर्या करते हैं, क्योंकि जब ये मन डामाडोल रहता है, इधर उधर भटकता है, गलत विचारों की तरफ जाता है, तो चाहे हम कितनी भी साधना करें, कितना भी सब करें, तब करें, ये सभी व्यर्थ है, असफल है। युग प्रवर्तक ज्येष्ठ साहित्यिक परम पूज्य अमरपुर जी महाराज साहब, इन्होंने इस मन को चंचल घोड़े की उपमा दी है। उनका कहने के अनुसार कि अपने मालिक को विपरीत दिशा के ओर ये चंचल घोड़ा लेकर जाता है। ये चंचल घोड़ा पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस चंचल घोड़े को, मन रूपी घोड़े को अगर काबू में पाना है तो ज्ञान संयम रूपी लगाम की आवश्यकता है। और क्योंकि यह मन तुम पर सवार है, जब तुम ज्ञान के साथ इस पर सवार होंगे, उस दिन यह ज्ञान रूपी लगाम से यह मन को तुम काबू कर सकते हैं। अमरपुर जी महाराज साहब ने विचार दिया है कि यह मन जो है चंचल रूपी घोड़े के समान है, हम उसे काबू कर सकते हैं, तो ज्ञान के लगाम के काबू सकते हैं, ध्यान की लगाम से काबू कर सकते हैं, साधना की लगाम से काबू कर सकते हैं। कहा गया, महर्षि ऋषियों ने कहा है कि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षे हो, बंधाय विषय सतम मुक्तये निर्विषम बना। अर्थात मन बंधन का भी कारण हो सकता है, मन मुक्ति का भी कारण हो सकता है। जब यह मन विषय विचारों के प्रति आसक्त होता है तो यह साधना में बाधक बनता है। जब वासना से उठता है, विषयों से उठता है, तब यह जरूर यह साधना का सहायक बनता है। तो ये मन जो है, अभी अभी हमारे अनिल जी ने कहानी बताई, उस कहानी में मगधापीतिस राजा श्रेणिक, इनके बारे में कहानी बताई उन्होंने। मैं यह संक्षेप में कहानी कहना चाहूंगा कि प्रभु महावीर के दर्शन हेतु राजा श्रेणिक जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मुनि को देखा। कठोर साधना में मुनि व्यस्त थे और वो कठोर साधना के आगे राजा ने मस्तक झुकाया और वो पहुंच गए भगवान महावीर के दरबार। भगवान महावीर का प्रवचन सुना, धर्म उपदेश सुना, फिर वापस जिज्ञासा जागृत हुई कि जिस मुनि को मैंने देखा जो अपनी साधना में व्यस्त थे, महावीर को पूछेंगे वो मुनि कौन सी गति में जाएंगे अगर उनको यहाँ पर काल धर्म की उनको प्राप्त करे तो। भगवान महावीर ने कहा कि अभी ये मुनि पहली नरक में जा रहे हैं, दूसरी नरक में जा रहे हैं, तीसरी नरक में जा रहे हैं, चौथी नरक में जा रहे हैं, पांचवी नरक में जा रहे हैं, छठी नरक में भी जा रहे हैं, सातवीं नरक में। राजा ने कहा, इतनी कठोर तपस्या करने वाले मुनि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो नरक गति प्राप्त करे। लेकिन भगवान महावीर अंतर्चक्षु की ओर से अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से देख रहे थे उस मुनि के मन में क्या विचार है, उनका मन कौन सी विचारों के बारे में यहाँ पर व्यस्त है। राजा ने कहा कि यह मुनि जो है उसके मन के विचारों को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, क्योंकि वहां जहां पर मुनि ध्यानस्थ है वहां पर दो देव यहाँ पर उनकी परीक्षा लेने गए। देव वहां पर परीक्षा लेने गए। एक देव तो बोल रहे हैं कि कितनी कठोर तपस्या है, कितना अवभाग्य है कि इतनी तपस्या ये मुनि कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ने कहा यह तो भगोड़ा है, अपना छोटा बालक उसको छोड़कर या राजपाट छोड़कर यहाँ पर संन्यास्त हुए हैं, साधु बन गए हैं। उस बालक पर अगर किसी राजा ने अभी चढ़ाई की तो बालक की रक्षा कौन करेगा। मुनि ध्यानस्थ थे लेकिन मन को अपने
कान को अपना काम करना था। कान ने यह सुना कि उनके बालक पर किसी ने चढ़ाई की है और बालक खतरे में है। उस मुनि ने इस बात को यहाँ पर मन में ठान लिया कि मैं यहाँ पर मुनि बन गया तो क्या है, लेकिन फिर भी मैं अभी जिंदा हूं। और मन जो है उनका, मन जो है युद्ध भूमि पर पहुंच गया। युद्ध भूमि पर पहुंच गया, हाथ में तलवार लेकर उन्होंने हजारों को मारा, सैकड़ों को काट डाला। और आखिरी में जो शत्रु था, वो शत्रु बड़ा बलवान था, वो आगे बढ़ रहा था। फिर मुनि ने विचार किया कि ये मेरे पास जो सुदर्शन चक्र है उसके इस काम का। मुनि ने उस सुदर्शन घुमाने हेतु सिर्फ उंगली ऊपर ली, फिर उनको दिखाई दिया कि उनके सर पर बाल नहीं है। फिर उनके ध्यान में आया, अरे मैं तो साधु बन गया हूं, मेरा कौन बेटा है, मेरा युद्ध से क्या संबंध है? अगर युद्ध करना है तो मेरे कर्मों से करना चाहिए। फिर ये मुनि जो नरक से यहाँ पर 7वीं 6ठी ऐसा करते करते उनके विचारों के कारण, उनके मन में जो विचार है उनके कारण यहाँ पर वो देवलोक पे पहुंचे, स्वर्गलोक पे पहुंचे और एक एक करते करते 36वें लोक पे पहुंचे और देवदूती भी बन गई। और मुनि को यहाँ पर केवल दर्शन हुआ। महाराज ने, उस राजा ने पूछा कि अभी ये देवदूती में किसको केवल दर्शन हुआ? बोले उनका नाम प्रसन्न मुनि, उसी मुनि को केवल दर्शन हो रहा है। भगवान महावीर ने उनको ये समझाया कि अपना मन अगर नीचे के स्तर भी जाता है और ऊपर के स्तर पर जाता है। जब मुनि ने यहाँ पर युद्ध के बारे में सोचा तो नारकी में गया, लेकिन उन्होंने खुद अपन साधु है इसके बारे में पूछा तो वो यहाँ पर लोक पे, देवलोक पे पहुंचे। तो ये होता है मन। कहा गया है कि मन जो है, अपना मन, एक को जीता 5 को जीता, 5 को जीता 6 को जीता, 6 को जीता 10 को जीता, यानी एक मन को जीता तो 5 इंद्रियों को जीता, 5 इंद्रिय और एक मन, 6 को अगर जीता तो 10 को जीता, यानी 4 कषाय को जीता। हमारा युद्ध हमारे कषाय के साथ है, हमारा युद्ध हमारे कर्मों के साथ है। तो इसलिए कषायों के जीतने के बाद, 5 इंद्रिय पर काबू करने के बाद जो मन है वो मन हम जीत सकते हैं। और मन को जीतने के बाद यहाँ पर जरूर हम, हमारा जो मन है सही मायने में सही रास्ते पर उस मन को ला सकते हैं। हमारे अमर मुनि जी कहते हैं कि जिसने 1 को जीता उसने 5 को जीत लिया, और जिसने 5 को जीता उसने 6 को जीता, और 6 को जीतने लिया 10 को जीता। और आखिरी ये कारण है कि 1 को जीना जरूरी है, और 1 जीतना यानी मन को जीतना। ये काफी कहानियां हमारे आगम के बारे में। एक समय राजा यहाँ पर चल रहा था, रास्ते में कंकर पर एक संत सोया हुआ है। राजा के मन में आया, या कितना दुर्भाग्य है, मैं तो महलों में ऐश कर रहा हूँ, महलों में सभी सुविधाएं मुझे प्राप्त होती है। राजा ने उस संत को देखा जो कंकर पे सोया हुआ। कंकर से संत उठ गया। राजा ने पूछा इसकी थोड़ी सी मस्करी करें। राजा ने कहा कि कैसी बीती? संत ने कहा अच्छी बीती, कुछ तेरे जैसे बीती, कुछ तेरे से अच्छी बीती। राजा को कुछ समझा नहीं। फिर संत ने कहा सोया तू, मैं भी सोया, मैं कंकर पर सोया, तू गद्दे पर सोया, लेकिन तुझे भी नींद आई, मुझे भी नींद आई, तो जो बीती तेरे जैसे बीती। उठने के बाद यहाँ पर तुझे परवाह है तेरी प्रजा की, किसी को सजा देनी है, किसी का कुछ काम करना है, राज्य चलाना है, ये सभी जो बातें हैं उस बातें में तू लग गया। लेकिन मैं मेरे मन का मालिक हूं और मैं मेरी साधना में मशगूल रहा हूं, इसलिए जो सवेरे उठने के बाद तेरे से ज्यादा अच्छी मेरी बीती है। राजा ने कहा कि गुरुवर तुम मेरे महल में आओ, सभी सुविधाएं तुमको देता, तुम्हारी सेवा करता हूं, क्योंकि ये कंकर में सोने के बजाय मेरे महल में सोया। राजा ने कहा तुम मेरी सेवा क्या करोगे, तुम तो मेरे नौकर के नौकर हो। राजा समझा ऐसा कैसा होता है। राजा का अहंकार यहाँ पर ठेस पहुंची। राजा ने पूछा ये कैसी बात कही आपने? फिर संत ने कहा बुरा मत मान, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, मैं मेरे इंद्रियों पर, मेरे मन के ऊपर यहाँ पर मेरा कंट्रोल है, मेरे मन को मैंने जीत लिया है, मैंने संयम पाया है, लेकिन तेरे इंद्रियों पर तेरा कंट्रोल नहीं है, और इसलिए तेरे जो नौकर है, इसका मतलब जो इंद्रिय है, मन है, कषाय है, इसके ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, और ये लोगों के ऊपर मेरा कंट्रोल है।
इसलिए मेरे नौकरों का तू नौकर है, तू मेरी सेवा कर क्या करेगा। फिर यहाँ पर संतों को, हमारे राजा को यह समझा और उन्होंने उनका यहाँ पर वंदन किया, नमन किया, अभिवादन किया। कई बातें ऐसे है कि ये अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा था श्री कृष्ण को। अर्जुन ने भी ऐसे प्रश्न पूछा था, यह तो मन बंदर के समान है, यह घोड़े के समान है, यह हाथी के समान है, बड़ा है, जो आदमी को ठक देता है। तो इसको मन को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने सही उत्तर दिया कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, मन को अभ्यास से, ध्यान धारणा से, वैराग्य से ही तुम वश कर सकते हो। अभ्यास यानी सद अभ्यास, सकारात्मक अभ्यास, मूल्यों का अभ्यास अगर करने वाला तो मन को काबू में ला सकता है। नहीं तो चोर का भी अभ्यास होता है, लेकिन उससे मन काबू में नहीं आता। तो ये काफी कहा कि अभ्यास ज्ञान ये होना चाहिए। अभ्यास रूपी ज्ञान रूपी लगाम ही चंचल मन को काबू में ला सकता है। एक बहुत अच्छी कहानी है, प्रबोधन देने वाली कहानी है, संत वेद व्यास की कहानी है। एक समय क्या हुआ कि महर्षि व्यास अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। अपने शिष्यों को पढ़ाते समय विषय आया मन का विषय था। महर्षि व्यास ने उसके बारे में कहा कि एक बाप को अपनी बेटी के साथ और एक भाई को अपनी जवान बहन के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है। उनके गलत मार्ग पर यह मन उनको लेकर जा सकता है। उनके प्रमुख शिष्य जयमुनि ने कहा, इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि महाराज, गुरु जी, ये कैसा हो सकता है। ये बाप अपनी बेटी के बारे में और भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बलात्कार कभी सोच भी नहीं सकता, तुमने ऐसा कहा। राजा व्यास मुनि ने कहा, अभी शाम हो गई है, इसका जवाब मैं कल दे दूंगा, तब तक हम विश्राम के लिए जाएंगे। रात हो गई। जय मुनि अपने महल के ऊपर अपनी कुटिया की तरफ चले गए, वेद व्यास अपनी कुटिया की तरफ चल गए। जब जय मुनि अपने कुटिया के पास आए तो उन्हें रोने की आवाज, एक युवती रो रही थी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती जिन्होंने अच्छे कपड़े श्रृंगार किया हुआ है, ऐसी युवती उनके कुटिया के बाजू में खड़े रहकर वहां पर गए। जय मुनि जी, बेटी क्यों रो रही है। उसने कहा कि पिताजी, धर्म पिता है आप मेरे, समझो मेरे जो यहाँ पर हस्बैंड थे, मेरे पतिराज थे, वो पानी लाने गए हैं। मैं ससुराल जा रही थी उनके साथ, लेकिन यहाँ पर वो पानी लाने जाते समय गए, लेकिन अभी तक आए नहीं, और इसलिए यहाँ पर मैं रो रही हूँ, वो नहीं आए। जय मुनि जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरा धर्म पिता जैसा हूँ, तू एक काम कर कि मेरी कुटिया में जाकर रहे, वहां पर तू आराम कर, मैं बाहर जाप करता हूँ। ऐसे कहा उन्होंने। जाप करने के लिए जय मुनि जी बाहर खड़े बैठे, वो युवती अंदर बैठी। काफी समय हुआ जय मुनि जी जाप करते थे, लेकिन उनका मन डामाडोल हो गया। मन डामाडोल हो गया, इधर उधर भटकने लगा। उन्होंने कहा कि ये इतनी सुंदर, एक मन ने कहा इतनी सुंदर लड़की अंदर है, हाथ में यहाँ पर चंगुल में फंस गई है, इस गंगा में हाथ धोने के बजाय तो यहाँ पर क्यों जाप करते बैठा है। दूसरे मन ने कहा, तू कितना नीच है, तू बेटी कहता है और उसके बारे में इतनी बुरी बातें सोचता है। फिर भी वापस बैठ गए। कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद वापस वही विचार मन में आया और उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया। जब वो बेटी अंदर थी, उन्होंने कहा था बेटी को कि मेरा नाम बोलकर भी कोई आया तो दरवाजा खोलना नहीं। बेटी ने कहा, मैं नहीं खोलूंगी। उन्होंने कहा, मैं खुद इस कुटिया का मालिक हूं, दरवाजा खोल दे। फिर भी बिटिया ने खोला नहीं, और आखिरी उन्होंने कहा कि मैंने ये कुटिया खुद बनाई, मुझे मालूम है ऊपर से कैसे अंदर आना है। उन्होंने छलांग मारी, घास फूस इधर उधर कर दिया, और जय मुनि जी अंदर यहाँ पर छलांग मार के नीचे गए तो उन्होंने देखा यहाँ पर व्यास मुनि जी एक चौकी में बैठे थे। फिर व्यास मुनि जी को देखा, अचरज हुआ उनको। फिर व्यास मुनि ने कहा, मैंने कहा था यह मन बड़ा चंचल है, यह मन विपरीत रास्ते पर अपने को लेकर जा सकता है, इसको यहाँ पर काबू में लाने के लिए
ज्ञान की होने की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। तुम लोगों में यह संयम नहीं था, इसलिए यहाँ मैं पहले ही मैं आकर बैठा। फिर उसने कहा जय मुनि जी कि मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे अब समझा कि मन कितना चंचल हो सकता है और ये चंचल मन हमें कहीं भी विपरीत रास्ते पर ले सकता है। इसको काबू करने के लिए यहाँ पर हमें ज्ञान चाहिए, हमें वैराग्य चाहिए, हमें ज्ञान ध्यान में आने की जरूरत है। इतनी बड़ी बातें जब कहा व्यास मुनि ने, तो जय मुनि जी को सही बात लगी कि आत्मा मन का काम जो है अगर कंट्रोल में लाना है मन के लिए, तो सही मायने में अभ्यास की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, संयम की जरूरत है। ऐसी कई बातें हैं। जब हम साधना करते हैं, जब तपस्या करते हैं, तो हम हमेशा अक्सर जानते हैं, अक्सर अनुभव आता है कि हमें उसके बारे में मन नहीं लगता। लेकिन कोई व्यवसाय करते हैं तो पूरा मन के साथ व्यवसाय करते हैं। अच्छी बातें करने के लिए काफी समय होता है कि मन नहीं लगता, और ये मन मैंने जैसा कहा पहले कि ज्ञान की लगाम चाहिए, संयम की लगाम चाहिए, अच्छे विचारों की लगाम चाहिए, तो ही हम हमारे मन को काबू कर सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं। राजा जनक की भी बात यहाँ पर आपको पता होगी। राजा जनक को गुरु बनाना था। राजा जनक जब गुरु बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर सभी जगह समाचार भेजे कि मुझे गुरु बनाने के लिए यहाँ पर सभी विद्वानों को मैं आमंत्रित करता हूं, मेरी शर्त एक ही है। एक ही उन्होंने शर्त है, वो घोड़े की रकाब पर मेरा एक पैर होगा और दूसरे पैर को उठाकर जब तक मैं घोड़े पर सवार हो जाऊं तब तक इतने कम समय में मुझे आत्मा की ज्ञान की तरफ लेकर जाने वाला संदेश जो भी देगा वो मेरा गुरु होगा। सभी विद्वान वहां पर गए। उस विद्वानों के साथ साथ यहाँ पर एक जो कहा जाता है अष्टवक्रा, वो भी यहाँ पर गए। जो टेढ़ा था, कई जगह टेढ़ा था, उनको चलना भी ठीक तरह से नहीं आता, फिर भी मान नहीं कहने के बावजूद भी वहां पर वो अष्टवक्रा वहां पर पहुंच गए। महर्षि राजा ने पूछा सभी को, किसी को भी यहाँ आंसर नहीं आया कि इतने कम समय में ऐसी कैसी बातें कहें कि जिस बातों को लेकर राजा उनको गुरु बनाएगा और इतने कम समय में वो बात कहनी चाहिए। सभी आए हुए विद्वानों को यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हुआ। जब अष्टवक्रा नाम का यह महर्षि खड़ा हो गया तभी सब हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टवक्रा ने कहा, समझ करके आया था यहाँ पर मैं कि यह महफिल है समझदारों की। समझ करके आया था यहाँ पर मैं कि यह महफिल है समझदारों की, मगर गलती निकली मिली कि यह महफिल तो है चमारों की। मगर गलती निकली मेरी, यह महफिल तो है चमारों की, क्योंकि ये चमार जो लोग जैसे चमड़े को देते हैं, मेरे चमड़े को इन्होंने देखा है, मेरे बाह्य रूप को देखा है, मेरे ज्ञान को देखा नहीं। इसलिए उसने राजा को कहा कि मैं तुम्हें कुछ बातें, दो शब्द ही कहूंगा कि जिस शब्दों से यहाँ पर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और तुम मुझे गुरु बनाओगे। राजा ने कहा हो सकता है। राजा ने उनको यहाँ पर अनुमति दी। फिर उस यहाँ पर अष्टवक्रा ने कहा कि बस दो ही शब्द है, दो शब्द है, मन दो। मन दो यानी अपने मन को गुरु के प्रति समर्पित करो। मन दो यानी अपने मन को गुरु के प्रति समर्पित करो। ऐसा समर्पित करने वाला शिष्य चाहिए। मन देना यानी अपने मन को, अहंकार को यहाँ पर गुरु के प्रति गुरु के पास छोड़कर समर्पित होना। आत्मज्ञान आप ही आप पा सकते हैं। राजा को यह बात पसंद आई और उन्होंने अष्टवक्रा को यहाँ पर अपना गुरु बनाया। संत रामदास के मराठी में आपको मालूम है मनाचे श्लोक कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे श्री सर, हरि पावित्र्य सॉरी को सवारो। टू इंटरप्ट सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। एक मिनट। आ गया? जी जी, यस, थैंक यू। हाँ, ओके। संत रामदास ने कहा है कि मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे
श्रीहरी पाविजो तो स्वभावे, जनी निंदते सर्व सोडून द्यावे आणि जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। यानी जो समाज को, जन को अच्छा लगता है ऐसी बातें करो, समाज को जो निंदनीय है ऐसी बातें नहीं करो। ये मन को उन्होंने कहा है। मन को सभी श्लोक उनके जो है संत रामदास के मन के बारे में है। काफी उन्होंने यहाँ पर मन के बारे में लिखा है। आखिरी उनका कहने का सारांश ये है कि मन को अच्छा काम करने के लिए उन्हें मन को कहा है, और जब अच्छा काम करते हैं आप ही आप मन हमारे काबू में आता है। तरुण सागर जी को आप सभी ने सुना होगा। तरुण सागर एक ज्येष्ठ संत थे, स्पष्ट वक्ता थे, अनुभव थे, उम्र कम थी लेकिन बहुत बड़े बात। उन्होंने एक जगह कहा है कि ये मन की तो बात छोड़ो, लेकिन गुस्से में कैसा कंट्रोल, गुस्से कंट्रोल करना, गुस्से पर काबू कैसे करना। उन्होंने अपनी यहाँ पर उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें यह लिखा है कि गुस्से को, एक इंदौर में कोई भक्त था, उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये गुस्सा मैं काबू में कैसे ला सकता हूं। यहाँ पर उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, मैंने उस जो श्रावक था उस श्रावक को कहा कि तुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं एक छोटा सा मंत्र तुझे देता हूं। छोटा सा मंत्र एक चिट्ठी पर, एक कागज पर लिखना, अपने खिसे में रखना, जब भी गुस्सा आता है मंत्र निकालकर पढ़ना। तो शिष्य जो श्रावक था ऐसा बोला, मेरी चेष्टा करते हो? बोले नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं सही है। उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। बोले ये लिख के, ये पढ़ के क्या बात होगी, मेरा गुस्सा थोड़ा ही जाएगा। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल देख, ये प्रैक्टिकल करके देखो। उस संतों को, उस श्रावक को कहा कि सिर्फ 8 दिन की बात, 8 दिन में हो सकता है तेरा गुस्सा कम नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, इसके बारे में मैं तुझे गारंटी देता हूं। तो श्रावक ने कहा आप इतना बोल रहे हैं तो मैं मेरा प्रयास करता हूं। श्रावक को चिट्ठी लेकर गया, उसके पॉकेट में रखा, उस चिट्ठी में लिखा था मुझे गुस्सा आ रहा है। 8 दिन के बाद वो श्रावक आया, तो तुम्हारी ये चिट्ठी ने बहुत बड़ी जादू की। बोले कैसे जादू की? ये जादू ऐसी की कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं हाथ पॉकेट में डालता था, लेकिन वो चिट्ठी निकलने के पहले ही मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। गुरुजी ने यहाँ पर उन्होंने कहा, संत ने, गुरुदेव ने कहा कि यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी गुस्सा आता है उस समय जाने दीजिए। वो समय चिट्ठी निकालने के लिए तुझे समय लगेगा, उसमें तेरा गुस्सा शांत होगा, यह मुझे पूरा पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने दिया। 8 दिन के बाद तूने अनुभव कर दिया है कि गुस्सा अगर आया तो शांत रहना, ठंडे दिमाग से बात करना, समय जाने देना। समय जाने के बाद गुस्सा आप ही आप ठंडा हो जाएगा। जब भी गुस्सा आने के बाद कागज निकाल ले, मैं जब गया तो गुरुजी, मैं हाथ डालता, क्रोध की जान निकल जाती और मंत्र पुनः पढ़ने के पहले ही गुस्सा मेरा ठंड हो जाता। क्रोध को कभी दबाना नहीं, क्रोध को कभी भगाना नहीं, क्रोध को कभी हराना नहीं, क्रोध को सिर्फ देखना है, देखना है और देखना है। मन की शांति से क्रोध को देखना है। मन की शांति से अगर क्रोध को देखा तो आप ही आप क्रोध निकल जाएगा। इसलिए मन को शांत रहने की आवश्यकता है। मन की शांति ये बहुत बड़ी, और मन की शांति लेने के लिए हमें साधना की, मन को शांति प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या की जरूरत है। मन को शांति प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान साधना करने की आवश्यकता है। चंद्रप्रभु जी महाराज, आपने उनका भी नाम सुना हुआ। चंद्रप्रभु जी महाराज, उन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं, कई साहित्य लिखा है, कई बातों पर उन्होंने प्रवचन दिए हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अंतर्मन की शांति का अनुभव कैसा आएगा इसके बारे में लिखा है। वो लिखते हैं, अंतर्मन की शांति जीवन का सुख है और अंतर्मन की अशांति जीवन का दुख। जहां शांति है वहां दिवाली है, जहां अशांति है वहां अंधेरा है। हम तो अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हमारे लिए हर दिन होली होनी चाहिए, हर रात को दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि होली अपनी प्रसन्नता का संदेश देती है और दिवाली शांति का संदेश देती है, प्रकाश का संदेश देती है। लोगों ने अपने जीवन को, जो माचिस रहती है, माचिस की तीली की तरह बना लिया है। माचिस की तीली क्या करती है? माचिस के तीली का जो ऊपर का भाग होता है वहां स्फोटक होता है, जो थोड़ा सा घर्षण पापर तत्काल सुलग उठता है। माचिस की तीली प्रतीकात्मक है, उसकी डंडी हमारा शरीर है और उसकी बारूदी हिस्सा हमारा मन है, हमारा बारूदी हिस्सा हमारा मस्तक है।
तीली थोड़ी ही रगड़ी तो सुलग जाती है। वैसे ही हमको थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो हम शोर मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, और यहाँ पर किसी को भी हम यहाँ पर बुरा कहते हैं, क्योंकि वो हम रगड़ जाते हैं। हमारे जैसे तीली के समान रगड़ लिया माचिस के ऊपर, वैसे ही गुस्सा है होता है। लेकिन इंसान शांत हो तो इंसान कहलाने के लायक है। इंसान अगर अशांत है तो हैवान कहने के लायक है। इसलिए हमने ये सोचना है कि माना कि तीली अगर रगड़ जाती है तो जलती है, आग बबूला हो जाती है। माचिस की तीली थोड़ी ही हमारी जैसी है, क्योंकि माचिस की तीली को ठंडी भी होती है, उनको मस्तक भी होता है, मुंह भी मस्तक होता है, हमें भी यहाँ पर हमारा शरीर डंडी के समान होता है। लेकिन माचिस की तीली जो है उसको बुद्धि नहीं होती, हमें बुद्धि होती है। हम बुद्धिमान होते हैं और निर्बुद्ध होती है। इतना ही फर्क है बाकी सभी जानवरों में, प्राणियों में और हमारे में, सभी बातों में हमारे में। तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि का उपयोग करके हमारे मन को शांत करने की आवश्यकता है। जब मन शांत होता है तब मन काबू में आता है। और ये इसलिए हमें ये जरूरत है कि मन को शांत करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और ये बुद्धि जो है ये हमारे में ही है, मनुष्य प्राणी में ही भगवान ने बुद्धि दी है। थोड़ा सा घर्षण लगते ही तीली सुलग उठती है। हमें संयम रखना है, शांति रखनी है और मन को हमारे काबू में करना है। मन को काबू करने के लिए कई उपाय बताए हुए हैं। उसमें मैंने सबसे पहले कि मन को ध्यान में लाना है। श्वास पर हमें ध्यान में रखना है, कितने श्वास आता है, श्वास जाता है, उसके ऊपर हम केंद्रित होना चाहिए। हमारा मन की एकाग्रता होनी चाहिए। हमें अपने आप को गाइडेंस करना है, एकांत स्थान में ध्यान में बैठना है। हमें अपनी विल पावर बढ़ानी है, हमें प्राणायाम करना है, हमें अच्छे ग्रंथों का वाचन करना है, हमें अध्ययन करना है। मन को शांति की तरफ हमें मोड़ना है। किसी की बातें अगर है, किसी ने आपको अगर गाली गलौज दिया, हमें इमीडिएट उसके ऊपर रिएक्शन करनी नहीं है, क्योंकि हम इमीडिएट रिएक्शन करना तो हम गुस्से में हो। कुछ समय बिताने के बाद हम पूरी उसी बात पर सोच सकते हैं। तो ये मन को काबू करने के लिए कई बातें हैं। ये कई बातों का हमारे जीवन में अगर हमने ये उतारा जीवन में, तो सही मायने में हम मन को शांत कर सकते हैं। मन को शांत करने के लिए अमर मुनि जी महाराज साहब हो, यहाँ पर हमारे जैसे कहा मैंने कि तरुण सागर जी महाराज साहब हो, चंद्र प्रभु जी महाराज साहब हो, इन्होंने कई बातें बताई है कि हम अगर मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो हो सकता है। उसके लिए हमें यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए और अपने 10 इंद्रियों पर, सभी 5 इंद्रिय हो, 4 कषाय हो, मन हो, इस सभी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर जैन धर्म में यहाँ पर जो भी संयम बताया है उस संयम के मार्ग पर चलना है। हम सभी लोग दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन संयम पर चलने का पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। और हमें अपने आप को इसी में यहाँ पर एक चित्त करना, साधना में इतना व्यस्त होना है, इतना हमें व्यस्त होना है। किसी ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसे ऐसा ही हम अगर साधना में मस्त रहे, व्यस्त रहे, तो हो सकता है हमारा मन शांत होगा, हमारे मन को शांति मिलेगी और हम हमारे मन को यहाँ पर कंट्रोल में ला सकेंगे। मन को काबू करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, सिर्फ आवश्यकता है अपने आप को आचरण में लाने की। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, उनको मालूम है हम स्वाध्याय करके जाते हैं, जगह जगह पर हम स्वाध्याय करके जाते हैं, सामायिक का संदेश देते हैं। सामायिक सिर्फ 48 मिनट की होती है, लेकिन देखो अगर सामायिक करने का पूरा तुमने दिलचस्पी से सामायिक कर दी, मन की चाहत से सामायिक कर दी, अपनी खुशी के लिए, मन को शांति मिलने के लिए सामायिक कर ली, तो आपको ये जरूर अनुभव आएगा कि उस 48 मिनट में हम हमारे मन को काबू में ला सकते हैं। हमारा पूरा मन एकाग्र चित्त से सामायिक खबर अगर हमने किसी भी बारे में गलत विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। तो ये सामायिक से शुरुआत करें, हम सामायिक की शुरुआत करें। चातुर्मास अभी चल रहा है, इस चातुर्मास में सबसे बड़ा महत्व होता है, कहा जाता है ये चातुर्मास जो होता है, यहाँ पर यह बारिश का सीजन होता है। बाहर बरसात का पानी और स्थानक के अंदर संतों की वाणी हमें सुनने मिलती है। बारिश का पानी और संतों की वाणी
ये विशेषता होती है यहाँ पर यह चातुर्मास की। और यह चातुर्मास में हमारे समाज का इतना अहोभाग्य है, इतने हम सौभाग्यशाली है कि एक ही ऐसा धर्म है जहां पर चातुर्मास 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीने नहीं, पूरे 4 महीने 120 दिन संतों की अमृतवाणी सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। ये अवसर जो है 4 महीने का, किसी ने सही कहा है कि किसी बच्चों को सवाल पूछा गया कि अगर 12 महीने से 4 महीने माइनस कर दिए तो कितने बचते हैं? बच्चा होशियार था, धार्मिक था, सामायिक करने वाला था। उसने कहा कि ज़ीरो बच जाते हैं, क्योंकि ये 4 महीने जो है ये धर्म ध्यान के होते हैं, 4 महीने जो होते हैं तप के होते हैं, 4 महीने जो होते हैं साधना के होते हैं, 4 महीने जो होते हैं संतों की वाणी सुनने के होते हैं। हमारे जीवन को नई दिशा देने का काम संतों की वाणी करती है। इसलिए 4 महीने हमारे 12 महीने से माइनस किया तो कुछ बचता नहीं। संस्कार की अगर बात की, नीति मूल्यों की हमने बात करी, तो ये कुछ भी नहीं बचता। इसलिए और बारिश नहीं होगी 4 महीने, अगर ये 4 महीने माइनस किए गए तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो क्या खाएंगे हम? इसलिए फसल की या बारिश का पानी और संतों की वाणी दोनों का अगर हमने विचार किया तो 12 महीने से 4 महीने अगर माइनस किए कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अपने आप को हमें भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें चातुर्मास में यहाँ पर संतों की वाणी सुनने मिलती है। चातुर्मास में हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। यह सब करते हुए यहाँ पर हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 महीने हम पूरा जैन जिनागम के अनुसार हमें तप करना चाहिए, हमें संतों की वाणी सुनना चाहिए, जितना हो सके आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है सभी से तपश्चर्या नहीं होती, सभी से आठाई नहीं होती, सभी से मास का मन नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि हम संतों का प्रवचन सुन के अपने आप पर यहाँ पर कुछ ना कुछ उस संतों के प्रवचन का यहाँ पर अपन आचरण में उतार सकते हैं। हमने स्वाध्याय किया, साधना की तो भी बहुत हो सकता है। इसलिए केवल तपश्चर्या की आवश्यकता है ऐसा नहीं, तपश्चर्या को बहुत बड़ा महत्व अपने समाज में जैन धर्म में दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हो सके जितनी तपश्चर्या करने की आवश्यकता है, तब जो है तपश्चर्या वो भी एक साधन है अपने मन को यहाँ पर काबू में लाने की। साधना से मन को काबू, तो ऐसी कई बातें हैं जो हमारे मन को हम काबू में ला सकते हैं। यहाँ पर जैन सीए फेडरेशन में मुझे जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया है, जितना हो सके उतना मन को काबू करने के लिए हमारे संतों के विचार आपके सामने हमने रखे हैं। यहाँ पर हो सकता है टेक्निकल कोई डिफिकल्टी के कारण कुछ बाधाएं आ चुकी है, फिर भी आप सभी ने इस बारे में हमको सुन लिया है। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर दीप्ति जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे अनिल जी को धन्यवाद देता हूँ। जैन सीए फेडरेशन धर्म संगठन के सभी सदस्यों को यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और नवकार के बारे में आखिर में कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म में नवकार महामंत्र को सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। यह महामंत्र कहा जाता है, कहा गया है कि हीरे में हीरा कोहिनूर का होता है, हीरे में हीरा कोहिनूर का होता है, महल में महल ताजमहल होता है, पर्वत में पर्वत मेरु पर्वत होता है, और मंत्रों में मंत्र सबसे साताकारी मंत्र यहाँ पर नवकार महामंत्र होता है। तुम नवकार महामंत्र की माला गुनो, अगर एकाग्रता से माला गुनी, एकाग्रता होकर माला गुनी, एक माला गुनने के लिए 5-7 मिनट भी लगते हैं, लेकिन 5-7 मिनट में तुम ऐसी अनुभूति करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे, उस समय हमारा मन यहाँ पर कभी विपरीत मार्ग पर चलेगा नहीं, यह गारंटी के साथ बोलता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर सबको यहाँ पर कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे कितना भी काम हो, एक सामायिक जरूर हो, एक सामायिक जरूर हो, एक सामायिक जरूर हो। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार मानता हूँ, और यहाँ पर संयोजकों ने जो मुझे यह मौका दिया है, उस मौका देने के लिए उनका मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। जय महावीर, जय आनंद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे मंगल वचन थे आपके, और सामायिक का जो महत्व बताया कि मन पे काबू करना, एक तरीके से हमारा जैन धर्म पूरा ही साइंटिफिक है।
कि कैसे हम अपने मन पे काबू कर सकते हैं, और सामायिक एक तरीका है जिसके थ्रू हम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज। किसी के कुछ प्रश्न है तो प्लीज अपने प्रश्न चैट बॉक्स में प्लीज पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स की वजह। सर, आई विल रीड द क्वेश्चंस फॉर यू। या दैट इज बेटर। हाँ यस यस। सर। विजय मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेलकम मुंबई से, अंधेरी से। सर भी स्वाध्यायी हैं और काफी अच्छा प्रवचन भी लेते हैं। हमारे धर्म चर्चा में भी बहुत अच्छे विषय पे उन्होंने बोला है। जब तक प्रश्न आते हैं सर, आपसे कुछ इनपुट्स लेना चाहेंगे और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। यस बढ़िया। विजय जी। अनिल सर, आपसे भी कुछ विनती है कि आप भी कुछ इसमें सेशन के लिए आपके भी कुछ विचार है तो प्लीज व्यक्त करिए। मीनवाइल वी आर। અને लगभग उदाहरण के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक जी ने लगभग अपने 45 मिनट के फ्लुएंट इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी जैसे आपने बताया तो मैं चाहूंगा बम्बई वाले को भी हम सुनना चाहेंगे। और लगभग सभी एरिया मन के बारे में आपने कवर किया है, तो बहुत अनुमोदना है अशोक जी की। धन्यवाद सर। आप जी धन्यवाद। मार्गदर्शन हाँ, करिए आप कीर्ति जी, अशोक जी ने विजय जी। बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं भी कहता हूँ, अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह से आज समझाया हमें। आज मैं जब सब ये एग्जाम्पल सुन रहा था ना प्रसन्न चंद्र राजेशी का, तो तब मुझे ध्यान में आया कि उनका टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया। उनका टर्निंग पॉइंट आया जब उनका हाथ अपने सर पे गया, तब आया था। तो ये जो आचार है, ये जो आचार है अपने कि साधु महात्मा लोच करते हैं, ये करते हैं, तो ये आचार्य ने टर्निंग पॉइंट दिया। ठीक है, तो वो अपनी धारा में चल ही रहे थे 7वीं नरक तक के लिए, तो कर्म तो बंद ही किए थे। तो हम मन को काबू में करने के लिए हमें आचार को नहीं छोड़ना चाहिए। आचार के ऊपर जितना हम फोर्स करेंगे उतना मन अपने आप में काबू हो जाएगा। ये मेरा लास्ट 25 साल का अनुभव है। मैं भी बहुत दुखी आदमी था। सबसे बड़ी बात है हमारे नीति मूल्य, हमारी जो भी जन आगम में है उसके हिसाब से अपना आचार होना चाहिए। सही तो बात आजकल क्या है, ज्ञान और आचार दोनों का, क्रिया का दोनों का सम्मेलन जो करना चाहिए ना, वहाँ बहुत सारी थाप खा जाते हैं। क्रिया करने वाले सिर्फ क्रिया में चले जाते हैं, ज्ञान वाले सिर्फ ज्ञान में चले जाते हैं। मगर दोनों को बैलेंस करना चाहिए। और सबसे पहले आचार नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे 45 आगम में सबसे पहला आगम आचारण सूत्र है। आचार से ही सूत्र आगम आचारण सूत्र पहला आता है। मैं कहना है कि प्लीज आचार पे भी ध्यान दीजिए। सामायिक भी लेना आचार का ही एक अंग है ना, ये तो शुरुआत में। सही है, सही है। यस सर। एक प्रश्न आया है कि नवकार मंत्र की माला किस समय फेरना सबसे उचित है? नवकार मंत्र की माला किस समय सबसे उपयुक्त समय है? नवकार मंत्र की माला का वैसे तो नवकार मंत्र की माला कभी भी यहाँ पर फेर सकते हैं, रात को भी फेर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम सब सवेरे जब सामायिक करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब नवकार मंत्र की माला जितनी करेंगे उतने हमें प्रसन्नता होगी। ओके जी, थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन। और अब मैं, हाँ जी सर प्लीज। कि सवेरे 7 बज गए और हमारी सामायिक की थैली लेकर हम सानक में नहीं गए, क्योंकि वो जैसे कहा जाता है प्रतीक्षित क्रिया ऐसी हो जाती है कि सामायिक की इतनी आदत हो गई है कि चाहे कुछ भी हो एक सामायिक जरूर। बिल्कुल। तो नाउ आई रिक्वेस्ट मीतल शाह to please give heartiest vote of thanks to the sir. Yes, thank you, Deepti. थैंक यू अशोक कुमार जी। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था, क्योंकि इन्होंने अपने सबसे पहले तो आई विल से प्रभावशाली आवाज जिनसे सबको एंगेज करके रखा। सो दैट इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग। दूसरा कि बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए जिसकी वजह से हम कनेक्ट कर पाए, काफी सारी चीजें अच्छे से समझ पाए। जैसे माचिस की तीली का एग्जाम्पल दिया, एनिमल्स के साथ रिलेट किया, और गुस्से के बारे में जो चिट्ठी का एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे हम थोड़ा टाइम रुक जाते हैं तो गुस्सा अपने आप कैसे चला जाता है। तो बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल के साथ और डिफरेंट उपाय बताए कि मन पर काबू कैसे किया जाए। तो बहुत ही सुंदर सेशन था।
And थैंक यू वेरी मच, खूब खूब अनुमोदना अशोक कुमार जी आपकी कि आप यहाँ पे आए और हम सबको ये समझाया। एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस ऑल्सो। जैसे इन्होंने बताया कि हमें संयम और आचार ये फॉलो करना चाहिए, तो आई वुड से ऑल द ऑडियंस विच आर देयर हियर, समवेयर दे हैव दैट डीप फीलिंग, और इसीलिए आज आके उन्होंने ये 1 घंटा प्रवचन सुना और ये अपने लाइफ में इसके लिए टाइम निकाला, वो भी एक बहुत ही सुंदर बात है। सो थैंक यू टू एवरीवन एंड वंस अगेन खूब खूब अनुमोदना अशोक कुमार जी कि बहुत अच्छे तरीके से आपने हमको अपना ज्ञान बांटा और समझाया। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। मैं अनिल सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। सर आप आए, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू, आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उसने पूरा पिच सेट कर दिया। अलग अनिल जी का एक विषय पर हम सुनना चाहेंगे कभी भी। जी 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 जी, जी जी बिल्कुल। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। जरूर जब भी मौका आएगा पोजीशन पर हमें निश्चित प्रयास रहेगा कि कोई विषय को लेकर आपके साथ डिस्कस करें, डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ चर्चा के माध्यम से थोड़ा सा उसको डिस्कस करने का